सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान 11 बजे करेगा बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। एमएसपी पर बनने वाली कमेटी के लिए 5 किसानों के नामों पर भी होगी चर्चा। चंडीगढ़ में सीएम और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच हुई बैठक। 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक, नहीं बनी कोई सहमति। किसान नेता बैठक में लेंगे फैसला। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट मोड पर मनोहर सरकार। अनिल विज ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 100 बेड वाले अस्पतालों में वेंटिलेटर शुरू करने की रखी मांग। यमुनानगर में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला। जेजेपी का एक सदस्य बनेगा मंत्री। गठबंधन को लेकर कहा अगले 3 साल भी ऐसे ही चलेगा गठबंधन। पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर वार, कहा बेरोजगारी अपराध में हरियाणा नंबर 1। बीजेपी जेजेपी के राज में बिक रही नौकरियां। और हर खबर हरियाणा पर बोले कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। कहा रेवाड़ी में जल्द शुरू होगा एम्स का निर्माण कार्य। 6 सालों से था एम्स में निर्माण कार्य का इंतजार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। खबर है 10 की शुरुआत सोनीपत से करेंगे, जहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर राकेश टिकैत बैठक में शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा करेगा बैठक में राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। 11 बजे ये बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, इस बैठक में राकेश टिकैत भी शामिल होने पहुंचेंगे। आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में राकेश टिकैत शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा। 11 बजे ये बैठक होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 11 बजे होनी है। आगे की रणनीति पर यहां चर्चा होगी। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर में 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा, जिसमें खास तौर से राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चंदूनी, डॉक्टर दर्शन पाल के अलावा पंजाब के सभी जत्थेबंदियों के प्रमुख भी मौजूद नजर आएंगे। बता दें कि बैठक में आंदोलन के आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एमएसपी पर जो कमेटी बनाई जानी है, उसमें 5 किसानों के नाम भी सुझाए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है। बता दें कि इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वहीं सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा आज सुबह 11 बजे बैठक करेगा, जिसमें खास तौर से राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चंदूनी, दर्शन पाल के अलावा पंजाब के सभी जत्थेबंदियों के प्रमुख भी मौजूद नजर आएंगे। एमएसपी पर जो कमेटी बनाई जानी है, उसमें 5 किसानों के नाम भी इस बैठक के दौरान सामने आ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा, 11 बजे ये बैठक होगी, जिसमें राकेश टिकैत के साथ साथ और भी बड़े किसान नेता यहां पर शामिल होंगे। साथ ही इसमें सभी जत्थेबंदियों के प्रमुख भी मौजूद नजर आएंगे। एमएसपी पर जो कमेटी बनाई जानी है, उसमें 5 किसानों के नाम भी इस बैठक के दौरान सुझाए जाएंगे। तो 11 बजे सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि इस बैठक में खास तौर से राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चंदूनी, दर्शन पाल के अलावा पंजाब के सभी जत्थेबंदियों के प्रमुख भी मौजूद नजर आएंगे। बैठक में आंदोलन के आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही एमएसपी पर जो कमेटी बनाई जानी है, उसमें 5 किसानों के नाम भी इस बैठक के दौरान सुझाए जाएंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा। 11 बजे ये बैठक सिंगू बॉर्डर पर होगी, जिसमें तमाम किसान नेता और पंजाब के जत्थेबंदियों के प्रमुख भी शामिल होने पहुंचेंगे। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि पिछले लंबे समय से जहां कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही थी, वहीं कृषि कानून रद्द होने के बाद किसानों ने अपनी मांगों को और बढ़ा दिया है। एमएसपी पर कानून बनाए जाने को लेकर यह मांग की जा रही है। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस करने की मांग भी लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर एक बैठक पहले भी हो चुकी है, जहां मुख्यमंत्री और किसान नेताओं के बीच ये बैठक हुई थी। हालांकि 3 घंटे चली इस बैठक में कोई भी सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद अब आगे की रणनीति तय करने के लिए राकेश टिकैत की मौजूदगी में संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की यह बैठक होनी है। बता दें कि 11 बजे सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक होगी, जिसमें राकेश टिकैत के साथ साथ पंजाब के जत्थेबंदियों के प्रमुख भी शामिल होंगे। तमाम बड़े किसान नेता भी शामिल होंगे। इस दौरान आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और एमएसपी पर जो कमेटी बनाई जानी है, उसमें 5 किसानों के नाम भी सामने आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर,
तो चंडीगढ़ में जहां सीएम और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच बैठक हुई थी, 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक में कोई भी सहमति नहीं बन पाई थी। वहीं अब एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है। सुबह 11 बजे सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा और आगे की रणनीति पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। बता दें कि एमएसपी पर बनने वाली कमेटी के लिए 5 किसानों के नामों पर भी सुझाव सामने आएंगे, चर्चा की जाएगी। तो इस बैठक में गुरनाम सिंह चंदूनी, डॉक्टर दर्शन पाल के अलावा पंजाब के सभी जत्थेबंदियों के प्रमुख भी मौजूद नजर आएंगे। बैठक में जहां एक तरफ आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, वहीं एमएसपी पर बनने वाले कमेटी के लिए 5 किसानों के नामों पर भी शायद मोहर लग सकती है, नाम भी सुझाए जा सकते हैं। तो सिंगू बॉर्डर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक बार फिर से आज किसान नेताओं की मौजूदगी में यह बैठक की जाएगी। 11 बजे ये बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, किसानों का फैसला क्या कुछ होगा, यह भी सामने आएगा। सिंगू बॉर्डर से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लाजपत, क्या कुछ वहां की मौजूदा स्थिति, क्योंकि 11 बजे बैठक होनी है, ऐसे में गहमा गहमी भी तेज नजर आ रही है, क्या कुछ आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे किसान? जी बिल्कुल प्रगति, देखिए सिंगू बॉर्डर पर आज पूरे देश की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि जो सिंगू बॉर्डर है एक ऐसा बिंदु पॉइंट है जहां पूरे देश की नजर टिकी हुई है। और 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था और यहीं से ही बैठकों का दौर शुरू हुआ और यहीं से सारी रणनीतियां बनी। आज जो बैठक है वो अहम बैठक है, ऐतिहासिक बैठक है और इस बैठक में काफी निर्णय निकल कर आ सकते हैं। अब जो 3 कृषि कानून वापसी लिए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो चेहरा है, जो 26 जनवरी के बाद जिस आंदोलन को मजबूती दी थी, वो राकेश टिकैत है। और राकेश टिकैत इस बैठक में शामिल होंगे। जैसे गुरनाम चंदूनी जो हरियाणा के सबसे बड़े चेहरे हैं, जो हरियाणा के किसानों को दिल्ली की दहलीज पर लेकर पहुंचे थे, वो इसमें शामिल होंगे। पंजाब के जो जत्थाबंदी है, जो 32 लोग हैं, वो इसमें शामिल रहेंगे। अनेक अलग अलग स्टेट से, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, अनेक जगह से जो किसान नेता हैं वो शामिल रहेंगे। मंथन जारी रहेगा। अभी जो बैठक वो भी जारी है, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है। सभी किसान जो चेहरे हैं, जो किसान नेता हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जो मौजूद किसान हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। कुछ बैठकें जारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बैठक है वो बैठक ऐतिहासिक बैठक, जो कि ऐतिहासिक बैठक इसलिए कहेंगे, 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने में संयम और शांति जो 1 साल तक किसानों ने दिखाई, और उसको लेकर बैठक आज अहम बैठक रहने वाली है। इस बैठक में बिल्कुल लाजपत, ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री के साथ तमाम बड़े किसान नेताओं की बैठक हुई थी। 3 घंटे तक वो बैठक चली थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार से कोई सहमति किसानों की नहीं बन पाई थी। ऐसे में किसान आज फिर से बड़े किसान नेताओं की मौजूदगी में ये बैठक कर रहे हैं। राकेश टिकैत भी यहाँ पहुंचेंगे, गुरनाम सिंह चंदूनी भी यहाँ पहुंचेंगे, डॉक्टर दर्शन पाल भी यहाँ बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, क्या इस बैठक के बाद किसान घर वापसी कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो हम बात करें तो राकेश टिकैत ने यह कहा था कि 3 कृषि कानून वापसी तो ही घर वापसी, लेकिन उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापसी ले लिया था। लेकिन अब जो है जो किसानों की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें अनेक तरह की जो मांगे थी वो भेजी गई थी, लेकिन उस पर कितनी चर्चा हुई, कितनी बातचीत हुई, मंथन जारी है। क्योंकि आपको पता है कि कानून जो प्रक्रियाएं हैं उनमें समय जरूर लगता है, लेकिन किसानों की तरफ से यही कहना है कि जब तक जो हमारी जो मांगे हैं उन पर सरकार नहीं ध्यान देगी, इतने किसानों की घर वापसी नहीं होगी। लेकिन आज की जो बैठक है वो अहम बैठक है, इसमें निर्णय निकल कर आ सकता है कि किसान घर वापसी जा सकते हैं या नहीं, या आंदोलन को बिल्कुल लाजपत। इस दौरान एमएसपी पर बनाए जाने वाले कमेटी में भी जो किसानों के 5 नाम सामने आने हैं, शायद उस पर भी इस बैठक के दौरान मोहर लग सकती है। जो डिमांड है उसमें 5 लोगों के जो नाम सामने आने हैं, ये 5 नहीं, ये आदमियों के नाम बढ़ सकते हैं, किसान नेताओं के नाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि 5
बहुत कम नाम सरकार ने दिए हैं, लेकिन इसमें और भी नाम बढ़ सकते हैं क्योंकि अलग अलग स्टेट का ये आंदोलन है। यूपी, बिहार, राजस्थान, पूरे देश का आंदोलन है, तो इसमें कितने लोग इसमें शामिल होंगे, कितने आदमियों के नाम जो सरकार की तरफ से 5 जरूर मांगे गए थे, लेकिन और भी इसमें नाम बढ़ सकते हैं। जैसे हमने किसान नेताओं से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हर स्टेट से एक नाम जरूर रखेंगे क्योंकि 5 लोगों के ऊपर सहमति नहीं बन पाएगी, इसमें नाम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ज्यादा बढ़ने के लिए सरकार से भी अपील की जाएगी, सरकार के सामने भी बात रखी जाएगी क्योंकि पूरे देश का ये आंदोलन है। एमएसपी की जो मांग है वो मुख्य मांग है, किसान आंदोलन में जो मामले दर्ज हुए वो मांग है, अनेक तरह की मांगे हैं जिस पर आज मंथन काफी बड़ा होगा और काफी लंबी ये बैठक चलेगी। बिल्कुल लाजपत, लेकिन इस दौरान सवाल यहाँ पर यह भी निकल करके आ रहा है कि किसान बातचीत करने के लिए तैयार थे, सरकार ने बातचीत करने का निमंत्रण भी दिया था, सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक भी हुई थी जिसमें 3 घंटे तक ये बैठक चली थी, लेकिन बावजूद इसके बातचीत का रास्ता अपनाने के बाद भी ये मुद्दा हल होता हुआ कहीं से नजर नहीं आ रहा। किसान आंदोलन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सरकार किसानों की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब हो रहा है, बाकी जनता प्रभावित हो रही, किसान परेशान हो रहे हैं। आखिर कौन सा रास्ता सरकार और किसान अपनाएंगे जिससे कि देश का माहौल भी शांत हो पाए और यह आंदोलन भी खत्म हो पाए? बिल्कुल, देखिए अब कहीं ना कहीं सरकार ने जैसे कदम आगे रखे हैं तो किसानों से भी यही अपील है कि आप भी कुछ कदम आगे रखें और मंथन करें और विचार करें और एक बेंच पर बैठकर इसका समाधान करें। लगातार आपको बता कि जो गुरनाम चंडूनी जो हरियाणा के सबसे बड़े चेहरे हैं, उन्होंने कल हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जो चंडीगढ़ 4 घंटे की बैठक चली उसमें फिर सहमति नहीं बनी, तो लेकर इस बात को जरूर चर्चा होगी क्योंकि सभी स्टेट से अलग अलग जो किसान नेता हैं वो अपने बातचीत करेंगे और इस पर मंथन करेंगे। आखिर जो है इस पर मंथन में क्या निकल कर आता है ये शाम को बताया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सारी बातें खुलकर आएंगी क्योंकि लगातार जो है जब भी बैठक होती है तो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जहां पर बैठक होती है मीडिया को दूर रखा जाता है, वो गुप्त कमरा है, उसमें बैठक होती है, उसमें चर्चा होती है, काफी लंबा दौर तक इसमें चर्चा होती है। आपको पता होगा कि 40 से ज्यादा किसान नेता हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर 40 लोग जो अपनी अपनी राय रखेंगे तो काफी लंबी ये बैठक चलेगी। बिल्कुल लाजपत, काफी लंबी ये बैठक चलेगी, इसमें सभी किसान नेता अपनी अपनी राय रखेंगे, राय मशवरे के बाद एक बड़ा फैसला निकलकर इस बैठक के बाद सामने आ सकता है। लेकिन जहां सरकार का कहना है कि सरकार किसानों की तमाम मांगों को मानने के लिए तैयार है, बैठ के बातचीत करके रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन किसान भी लगातार यहां बैठक कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी बैठक की जा रही है, लेकिन इतनी सारी बैठकें होने के बावजूद भी कोई फैसला निकल करके सामने नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, देखिए बैठकों का दौर 11 दौर की बैठक सरकार से पहले जब आंदोलन शुरू हुआ था तब हुई थी और एक कल बैठक शाम को हुई है, इसके अलावा और कोई बैठक नहीं हुई है। लेकिन हमारी यही है कि जो अलग अलग स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक किसानों को करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए ताकि इसका समाधान हो, क्योंकि जो अगर समाधान होगा तो ही इस आंदोलन का कुछ समाधान हो सकता है, वरना ऐसे ही आंदोलन को मजबूत किया जा रहा है। और लगातार जो है किसानों की एक ही मांग है कि जब तक सरकार हमारी पूरी मांगे नहीं मानेगी, घर वापसी नहीं होगी, तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। लेकिन हमारी यही अपील है कि इसका समाधान जरूर होना चाहिए क्योंकि आपको बता दें कि इस आंदोलन से जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसमें एक ही खुशी जरूर दिखाई दी है कि तीनों कृषि कानून जो है तो वो देश के प्रधानमंत्री ने वापसी जरूर ले ली है, लेकिन अब घर वापसी अभी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में सरकार से अपील है कि इसका समाधान होना चाहिए, किसानों को बैठकर एक बेंच पर चर्चा होनी चाहिए ताकि इसका जल्द से जल्द जो समाधान हो, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है क्योंकि अंग्रेजों के समय जो आंदोलन चला था वो 9 महीने चला था, ये 12 महीने चला है, तो इतिहास के पन्नों में ये आंदोलन जरूर दर्ज होगा। बिल्कुल लाजपत, इतिहास के पन्नों में इस आंदोलन को जरूर दर्ज किया जाएगा। हालांकि किसानों से लगातार सरकार अपील कर रही है घर वापसी की, लेकिन किसानों ने यहां साफ कर दिया है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक एक बार फिर से आयोजित की गई है, 11 बजे ये बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति तो चर्चा की जाएगी, लेकिन आगे कुछ नया फैसला भी सामने आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां लगातार किसानों की तरफ से बैठकों का दौर भी जारी है। अब आगे किसान यहां पर बैठक कर सकते हैं, बैठक में देखना होगा कि क्या कुछ नया फैसला सामने आता है। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।